अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन। शौकत कुरैशी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। नून लीग में एक इक़्तिदार की जंग चल रही है, बाकायदा तौर पर जंग का आगाज़ हो चुका है। और उसके बाद फिर ख़ास तौर पर पंजाब में जिस तरह गवर्नर हाउस के ऊपर जो है अब तक इतलात के मुताबिक के मुबैना तौर पर कब्जा कर लिया गया है। गवर्नर ने सुबह जो है वो ऐलान किया था कि जो साबिक यानी कि उस्मान बुज़दार थे, साबिक वज़ीर आला, उनका इस्तीफ़ा जो मंजूर नहीं हुआ। उसके बाद देखने में आ रहा है कि काफ़ी हलचल है। उसमें हलचल में होगा क्या, उसकी सारी तफसीलात रखेंगे। लेकिन दूसरा जो सबसे अहम पहलू ये है कि नून लीग की हुकूमत का क़याम अमल में नहीं आया था, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने बिलाल सदीक केमियाना साहब को CCPO लाहौर तैनात किया था। अब इतलात ये हैं कि उनकी जो है सरपरस्ती में नून लीग के कुछ लोगों ने गवर्नर हाउस पर कब्जा कर लिया और आने जाने वाले लोगों को चेक किया जा रहा है। दूसरी जानब जो लाहौर हाई कोर्ट का फैसला है उसके खिलाफ इंटर कोर्ट जो है वो अपील भी दायर कर दी गई है, लेकिन वो अपील पे भी एतराज़ात सामने आ चुके हैं। होगा क्या, मैं शौकत कुरैशी साहब से जानने की कोशिश करूंगा। शौकत साहब, बड़ा गंभीर मामला हो गया है खासतौर पर पंजाब के हवाले से। अब पंजाब में आपको पता है 1.5 महीने से तकरीबन 1 महीना होने वाला है, कोई जो एक गवर्नेंस और एक गवर्नमेंट का क्या अमल में नहीं है। अदालतें बार बार इजहार कर चुकी हैं। अब आज तकरीबन 1 महीने के बाद बताया गया है कि उस्मान बुज़दार साहब का इस्तीफ़ा मंजूर ही नहीं हुआ। तो अगर इस्तीफ़ा मंजूर नहीं हुआ तो अदालतों में केस किस बात के चल रहे थे? देखें, ये तो जो आज बात आई है गवर्नर की तरफ से, ये तो एक कार्ड था जो संभाल के रखा था PTI वालों ने। गवर्नर बीन अब वो स्टेट का नुमाइंदा नहीं है बल्कि PTI का नुमाइंदा है। ये उन्होंने खुद कहा है कि जैसे इमरान खान कहेंगे वैसे मैं करूँगा। तो अब तो ये है कि जो प्रैक्टिस अदालतों में चल रही थी गवर्नर की नज़र में वो ऐसे ही थी, फजूल थी। जो असल कहानी है, जो असल साइड है वो हमारे पास है। लेकिन ये जब दोबारा चैलेंज होगा कोर्ट के अंदर तो ये उसी वक्त उड़ जाएगा। वो इसलिए कि अगर गवर्नर का इस्तीफ़ा, इसका चीफ मिनिस्टर का इस्तीफ़ा रूल्स के मुताबिक, आइन के मुताबिक नहीं था, तो फिर जो अब इलेक्शन हो रही थी चीफ मिनिस्टर की, जिसमें उम्मीदवार थे, जिसने फॉर्म भी भरे थे स्पीकर परवेज़ इलाही ने, और उसमें बन ठन कर दोनों मस्ताने बैठे हुए थे हॉल के अंदर। एक तरफ बुज़दार साहब थे, दूसरी तरफ परवेज़ इलाही थे, और फिर दूसरी साइड पे जो है हमजा शहबाज भी थे और बाकी उनके सपोर्टर थे। तो इनकी नज़र में अगर वो आईनी नहीं था तो फिर इजलास क्यों बुलाया गया? गवर्नर ने कंसेंट उसकी क्यों दी इजलास की जी होना चाहिए? क्यों ये कहा कि जी ये इलेक्शन भी होना चाहिए चीफ मिनिस्टर का, प्राइम मिनिस्टर का? ये तो उड़ जाएगी उसी वक्त। ये मेरा जो ख्याल है, मैं जो समझता हूँ कि होगा कुछ नहीं। शहबाज शरीफ हलफ ले लेगा आज, हमजा शहबाज उसको वैलिडेट अदालत कर देगी। जब भी दोबारा अदालत के अंदर जाएंगे, ये बहरान पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि PTI से जब फेडरल गवर्नमेंट चली गई है, आपने देखा वहाँ भी वो ज़िद करके बैठा हुआ था। उसको भी निकालने के लिए 2 मेहमान बुलाने पड़े, और जब 2 मेहमान आए तो उन्होंने कान पकड़ कर उसको बाहर निकाल दिया। ऐसे ही कह सकते हैं ना कि कान पकड़ कर निकाल लिया, क्योंकि वो खुद नहीं जा रहा था। जब खुद बंदा ना जाए तो उसके कान को पकड़ना पड़ता है। छोटा बच्चा होता है, ज़िद करता है मुझे टॉफ़ी लेके दो, अगर अब्बा उसको टॉफ़ी नहीं लेके देता तो उसके कान में हाथ डाल के कहता है चला गया। ऐसे होता है ना। वो ठीक है आपकी अच्छा, बात। उस तरह अब ये वो ख़त्म हो गया। फेडरल गवर्नमेंट वाला जो क्राइसिस था वो कवर हो गया है। अच्छा, इसी तरह सूबे पंजाब में ये उनकी कोशिश यही है कि जितना हो सके, क्योंकि उनके हाथ में अभी है कुछ नहीं PTI में। हर एक की अपनी अपनी एक लाइन भी होती है, कोशिश भी होती है, सियासी इमेज को बचाने की, सियासी अपना जो ताकत है उसको बचाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जिस तरह भी कर रहे हैं उनका ये राइट है। लेकिन एतराज़ात लोगों के ये आ रहे हैं कि जी वो काम जो है आइनी नहीं कर रहे, गैर आइनी कर रहे हैं, क्योंकि आइन में सब कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, अच्छा चलें, ठीक है, एक उनकी एक अपनी अंडरस्टैंडिंग की PTI के जी हम जो ये कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, लेकिन बिलाखिर इसको एक्सप्लेन कौन करेगा? कोर्ट करेगी कि जी आप सही नहीं कर रहे, वो सही कर रहे हैं, वो सही नहीं कर रहे, आप सही कर रहे हैं, ये कोर्ट करेगी। असल में अब जो क्राइसिस है तौर पर शौकत साहब देखिए, अब क्राइसिस जो है ना, मैं बता दूँ, PTI की नज़र में ये क्राइसिस बढ़ता रहे, चाहे हमारी गवर्नमेंट हो ना हो, लेकिन ये क्राइसिस बढ़ता रहे ताकि हमें भी कुछ बोलने का राइट मिले, और इसी तरह मुस्लिम लीग नून को भी बोलने का जो है एक प्लेटफॉर्म मिल जाएगा। तो ये क्राइसिस चलता रहेगा और बिलाखिर ये कोर्ट जाकर इसको सेटल करेगा। सर, कोर्ट जिस तरह अब इंसाफ हो रहा है वो तो आवाम देख रही है। देखें, PTI का अपना ज़ाती नज़रिया, ज़ाती उनका स्टांस अपनी जगह पर। अब आवाम ने जिस तरह रद्द-ए-अमल दिया वो आपके सामने है, जिसमें आवाम अब ये मान रही है ये सारी चीज़ें कि वो हर किस्म के फ़ैसले, चाहे वो अदालती मामलात हों, कहीं और जो फ़ैसले हो रहे हैं वो सारे नून लीग या जो माजी में अपोजिशन थी उनके हक़ में हो रहे हैं। कानूनी मामला
मामलात में हक पे होने के बावजूद भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या उनके जो इत्तेहादी हैं या इत्तेहादी रहे हैं उनकी नहीं सुनी जा रही। खासतौर पर जिस तरह पंजाब में इलेक्शन हुआ था तो उस इलेक्शन के मामले पे भी मुनहरफ अरकान के अगर उनको वोट ना पड़ते तो वो इलेक्शन जीत नहीं सकते। अगर इलेक्शन उसको फेयर माना भी जाए तो इलेक्शन वो जीत नहीं सकते थे। तो उस पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला नहीं किया, इलेक्शन कमीशन मामले को लटका के बैठा हुआ है। तो जब ये सारा मामला लटका हुआ तो फिर आप किसी को वज़ीर आला कैसे तस्लीम कर सकते हैं? इलेक्शन कमीशन ने कोई मामला नहीं लटकाया। एक मैं बता दूं आपको, पाकिस्तान की तारीख की हिस्ट्री जैसे भी आपको मानना पड़ेगा कि उसकी दागदार हिस्ट्री है। सर दागदार हिस्ट्री को धोना और खत्म भी करना तो हमारा काम है। अदालतों के हवाले से या किसी और के हवाले से सारी दागदार हिस्ट्री है। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि अभी जो अदालतों ने फैसला किया है उसको नून लीग मान रही है? इससे पहले नून लीग ने कभी फैसला नहीं माने? PML मान रही है ना? बिल्कुल। PTI नहीं मान रही। आप करेंगे ये फैसले गलत हुए हैं। फर्स्ट ग्रुप PTI के सपोर्ट से नवाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई किया गया और यही चीफ जस्टिस सुने उसको क्यों माना PTI? तो बात यह है कि अदालतें खुद कंट्रोवर्शियल रही है, इसमें कोई शक नहीं है। अब इस कंट्रोवर्सी के दौरान, इस दागदार हिस्ट्री के दौरान अगर आप वो फैसला मानते हैं तो आपको ये फैसला भी मानना पड़ेगा। या तो आप बैठ के ये तय करें कि अदालतों को सीधे रास्ते पर लाना है, आर्मी को सीधे रास्ते पर लाना है, बाकी इदारों को सीधे रास्ते पर लाना है। जैसे पीपल्स पार्टी और PMLN के दरमियान COD साइन हुआ है, तमाम जमातें आ जाएँ, तय करें कि जिन्हें अदालतों को कोई अप्रोच नहीं करेगा, अदालतों को कोई प्रेशराइज नहीं करेगा, आइन और कानून के मुताबिक फैसला होगा। आपको पता है जिस केस में नवाज शरीफ डिस्क्वालीफाई हुआ है, नेब कोर्ट ने उसे जो है ना बरी कर दिया है। अच्छा, एक और चीज़ बताऊँ, क्योंकि एक अरसे से कोर्ट रिपोर्टिंग करते हैं, कानूनी आपकी माहिरीन से ही बात हुई, अब हर दूसरा शख्स ये तशरीह करता फिर रहा है या मुतालबा करता फिर रहा है सदर पाकिस्तान के खिलाफ जो वो आर्टिकल 6 लगाया जाए, गवर्नर पंजाब के खिलाफ आर्टिकल 6 लगाया जाए। तो आपकी मुख्तलिफ आईनी माहिरीन से ही बात हुई होगी, वो क्या समझते हैं कि जो एक सिटिंग पोजीशन पे बैठा हुआ गवर्नर या सदर पाकिस्तान, क्या अगर वो उनकी नज़र में आइन शिकनी हो रही है तो क्या उनके ऊपर आर्टिकल 6 लगाया जा सकता है या नहीं, या ये सारे मामला जो तारीख में पहली बार हो रहे हैं तो इनकी तशरीह होना भी बाकी है? देखें, इस तरह है जैसे फ़ौज इक़्तिदार में आ जाती है, आइन को मुअत्तल कर देती है, ये तो क्लियर होता है ना कि ये आइन शिकनी हुई है, ठीक है। लेकिन जब ये काम कर रहे हैं उसमें एक पार्टी कह रही है इन्होंने आइन को तोड़ा है, दूसरी पार्टी कह रही है नहीं हमने आइन को नहीं तोड़ा, तो ये मैटर तो कोर्ट में जा सकता है, ठीक है। अब कोर्ट में इनकी एक दलील ये भी होगी कि हमारी अंडरस्टैंडिंग ये थी, मिसाल जैसे सूरी का केस है, सूरी का मौक़िफ़ ये हो सकता है कि जी मेरी अंडरस्टैंडिंग ये थी कि ये जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस था ये एक साजिश का हिस्सा था, इसलिए मैंने मुल्क की सलामती की कसम खाई है, मेरी समझ में ये था, मैंने डिस्मिस कर दिया। अगर आपकी नज़र में गलत है तो गलत है, वो प्रोसेस पूरा हो गया तो वो बच सकता है, इस केस में बच सकते हैं। लेकिन ये डिपेंड करता है अदालत पे कि वो किस नज़र से देखती है, ये डिपेंड करता है कि उनके जो अपोनेंट थे वो केस को किस तरह प्लीड करते हैं, लेकिन लग सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं, सिटिंग गवर्नर, सिटिंग मौजूदा यानी कि आज गवर्नर, लेकिन जो सिटिंग होता है वही आइन तोड़ता है। नहीं मतलब मैं तो नहीं तोड़ सकता सर, वो ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ कि अब सदर पाकिस्तान अपनी पोजीशन में बैठे हुए हैं, गवर्नर पंजाब अपनी पोजीशन पे बैठे हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद हुकूमत, वफाकी हुकूमत अगर चाहे कि इनके खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई कर सकती है या नहीं कर सकती? जी बिल्कुल कर सकती है, क्यों नहीं कर सकती। अगर अदालत इजाज़त देगी तो हो सकता है। जैसे आपको पता है कि पार्लियामेंट के अंदर जो कार्रवाई होती है ना, और पार्लियामेंट के अंदर जो पार्लियामेंटेरियन बोलते हैं उसको कहीं किसी अदालत में चैलेंज नहीं किया जा सकता। तो ये फिर मैं बता रहा हूँ आपको, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि जब पार्लियामेंट में आप बैठें, आप बोलें, आपकी स्पीच को चैलेंज नहीं किया जाएगा, आपकी उस प्रोसेस को चैलेंज नहीं किया जाएगा। लेकिन आपको ये इजाज़त थोड़ी है कि आप एंटी रूल और एंटी आइन जो है काम करें, इसको भी तो अदालत देखेगी ना। मिसाल के तौर पर मैं अदालत में जाता हूँ कि जी आज असम्बली के अंदर जो कार्रवाई हुई है वो गैरकानूनी हुई है, तो असम्बली का वकील आएगा, बोलेगा कि जी आप तो चैलेंज कर नहीं सकते, कहते हैं सुन तो लेते हैं ना, हमें पता है कि आपको जो है ना इसका अख्तियार ये इस्तेस्ना मिला हुआ है, लेकिन सुन तो सकते हैं ना। जब एक केस कंप्लेनेंट प्रूव कर देता है कि जी वहाँ तो आइन की वायलेशन हुई है, फिर अदालत तो लेगी ना। शुक्र साहब, बहरहाल मामला कहते हैं ना कि जिस तरह सारी चीज़ें
99% मौजूदा जो क्राइसिस चल रहा है तारीख में पहली बार हो रही है, तो जाहिर है वो आइन में मामला बहुत सारे इस तनाजुर में है नहीं, क्योंकि अगर पहले ये चीज़ें हो चुकी होती तो शायद उसमें तरमीम करके इन खदशात या इन बातों को भी शामिल कर लिया जाता कि अगर इस वक्त जो मौजूदा गवर्नर पंजाब की पोजीशन है इस तरह की सूरत हाल बनती है तो उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हो सकती है। इस वक्त सदर पाकिस्तान की जो पोजीशन है, अगर वो कोई आइन चिकनी के ज़ुमरे में आते हैं तो उनके खिलाफ किस तरह कार्रवाई होगी, उसका तरीक़ाकार फिल वक्त वजह नहीं है। सब कुछ है, आइन तोड़ने का सज़ा भी है, लेकिन अगर कहीं भी कोई अभाम होता है तो अदालतें इसलिए तो होती हैं, तशरीह करती है ना, उससे सुप्रीम कोर्ट एक्सप्लेन करती है कि जी हाँ इस तरह नहीं, इस तरह होना चाहिए। देखें मामला जो है वो बहुत ज़्यादा गंभीर हैं, इन पे बहुत लंबी बहस और बहुत लंबी जो है वो समझ लें इतनी गंभीर नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। नहीं, वो डंडे के तौर पे तो सब ठीक हो जाता है। फेडरल कासर नहीं है इमरान खान। नहीं, इमरान खान की पोजीशन जिस तरह नज़र आई पूरी कौम ने देखा, और ख़ासतौर पर जिस तरह कल इमरान खान ने अपनी तकरीर में कहा वो ज़बरदस्त है कि वो कभी भी मस्जिद नबवी में या अल्लाह के घर में कभी भी इजाज़त नहीं देंगे कि वहाँ कोई गुस्ताखी करे या कोई वो करे। तो अब देखें वीडियोस आ रही हैं, सारी वीडियोस आ रही हैं, ज़ाहिर है वो हर किसी का अपना स्टांस है, लेकिन कभी भी कोई लीडर इस तरह की गुस्ताखी नहीं कर सकता। अगर वो इनकी वीडियोस प्रूव हो जाए, फॉरेंसिक रिपोर्ट आ जाए कि ये वीडियो असली है, तो फिर इनके ऊपर तो ब्लास्फेमी का केस बन सकता है। बहरहाल आगे चल के देखेंगे, लेकिन जो आज इस वक्त की सूरत हाल है वो जो इंटर कोर्ट अपील थी PTI की जानिब से, उसके ऊपर भी जो वो लाहौर हाई कोर्ट में एतराज़ात लगा दिए गए हैं, और जो आइन चिकनी का मामला है उसकी तशरीह होना क्लियर जो है वो होना बाकी है। लेकिन सूरत हाल इस वक्त गंभीर है, क्योंकि उस्मान बुज़दार ने अब तक की इत्तलात के मुताबिक उन्होंने जो है वो काबीना का इजलास भी बुला लिया है, उनके हिसाब से जो है वो उनका इस्तीफ़ा मंजूर नहीं हुआ। गवर्नर पंजाब ने उनके इस्तीफ़े के ऊपर एतराज़ात लगा दिए थे। एक तो ये कि इस्तीफ़ा जिनको लिखा गया था वो लिखना जिनको चाहिए था उनके नाम नहीं, बल्कि वज़ीर-ए-आज़म उस वक्त के जो है पाकिस्तान उनको लिखा गया। दूसरा ये कि हाथ से नहीं लिखा गया था। ये इस किस्म के एतराज़ात जो है वो मौजूद हैं, जिसके बाद उनका इस्तीफ़ा कहा जा रहा है कि मंजूर नहीं हुआ। लेकिन मामला काफ़ी कशीदा हैं, काफ़ी गंभीर हैं। अब देखते हैं सूरत हाल क्या होती है, क्योंकि ख़ासतौर पर गवर्नर पंजाब उमर चीमा साहब ने इसमें रेंजेस को तलब करने के लिए भी ख़त लिख दिया है कि झुकाव है और हमला किया जा रहा है, गवर्नर हाउस के ऊपर जो है वो कब्जा किया जा रहा है, कब्जा करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के मुताबिक आज जो है वो हमजा शहबाज ने हलफ लेना है, चाहे कोई भी सूरत बनती है। तो उस सूरत हाल में काफ़ी कशीदा मामला हैं। मज़ीद भी शाम तक जो भी अपडेट्स होंगे आपके सामने रखेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। शौकत साहब आपका एक बार फिर शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।